देश में हाल ही में 5G को लॉन्च कर दिया गया है, जिससे हम भी 5G के दौर में प्रवेश कर गए हैं और देश में 6G को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है। पिछले कुछ सालों में टेक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है, जिसमें लाखों की संख्या में जॉब्स के मौके आए हैं। करियर के लिहाज से इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि क्या नई नई टेक्नोलॉजियां आ रही हैं जिसमें करियर बनाया जा सके, और यह भी जान पाएंगे कि करियर की सबसे ज्यादा संभावनाएं कहाँ हैं। तो ऐसे में आपके लिए नई टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा और यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और ये कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है। आज के समय में क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो रही है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे डाटा और प्रोग्राम को इंटरनेट में स्टोर और एक्सेस किया जाता है। जैसा कि हम जीमेल को यूज करते हैं, गूगल ड्राइव को यूज करते हैं या फिर नेटफ्लिक्स को यूज करते हैं, तो आप पहले से ही क्लाउड कंप्यूटिंग पर हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग को और डिटेल में समझें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन को इंटरनेट की हेल्प से स्टोर, मैनेज और यानी कि फिर से प्राप्त किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह की डिलीवरी होती है जिसमें इंटरनेट पर होस्ट की गई सेवाएं यानी कि सर्विसेज शामिल होती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में कई प्रकार के रिसोर्सेज शामिल होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और एप्लीकेशन। दोस्तों, इसे और आसान भाषा में समझे तो जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो हम उसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, परंतु क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हम इस डेटा को क्लाउड में स्टोर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग किसी स्टार्टअप, बिजनेस या फर्म के लिए काफी यूजफुल सेवाएं हैं, जो कम खर्च में ये टेक्नोलॉजी काम करती है और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सेफ्टी को बेहतर बनाती है और परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। ये सेवा उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर विकल्प है जिन्हें ज्यादा मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ती है और समय समय पर बैकअप लेना पड़ता है, जिसमें सॉफ्टवेयर कंपनी का डाटा जो कंपनी को रन करने के लिए जरूरत होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग के यहाँ कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि गूगल क्लाउड, अमेजॉन AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर आदि। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ये क्या है इसके बारे में जरूर समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग 4 प्रकार की होती है, जिसमें पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल की गई सेवाओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है IaaS, दूसरा है PaaS, तीसरा है SaaS। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि क्लाउड कंप्यूटिंग 4 प्रकार की होती है, जिसमें पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में कैसे काम करती है, एक एक करके जानते हैं। पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड वो क्लाउड होते हैं जो यूजर को इंटरनेट पर सेवाएं प्रदान करते हैं। पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की हेल्प से कर सकता है। इसमें कोई भी व्यक्ति डेटा को स्टोर और एक्सेस कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में पे पर यूज के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं, अर्थात इसका जितना आप इस्तेमाल करते हैं आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। पब्लिक क्लाउड को थर्ड पार्टी अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों द्वारा मैनेज किया जाता है। ये उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जिनके पास कम पैसा होता है। ये क्लाउड एक समय में एक से ज्यादा यूजर को सेवाएं प्रदान करता है। पब्लिक क्लाउड के कुछ उदाहरण की बात करें तो IBM स्मार्ट क्लाउड इंटरप्राइजेज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐप इंजन जैसे के कई उदाहरण हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पब्लिक क्लाउड को यानी कि इस तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग को रिसोर्सेज को यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका दूसरा प्रकार है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड वे होते हैं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते हैं। इसे इंटरनल या फिर कॉर्पोरेट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। प्राइवेट क्लाउड को इस तरह से आप मान लीजिए कि किसी कंपनी का डाटा उस कंपनी के खुद काम के लिए यूज किया जा रहा हो। और इसके साथ ही इसके और डिटेल में बात करें तो प्राइवेट क्लाउड वे होते हैं जिनका यूज प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है। प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल कंपनी के द्वारा डेटा मैनेज और अपने डेटा सेंटर बनाने के लिए किया जाता है। जो कंपनी अपने बिजनेस पर्पज को इस्तेमाल करने के लिए इस तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग बनाता है। खास बात यह है कि प्राइवेट क्लाउड की सुरक्षा बड़ी तगड़ी होती है, जिसमें फायरवॉल का इस्तेमाल डेटा को सेफ रखने के लिए किया जाता है। और इसके साथ ही प्राइवेट क्लाउड के मामले में ये सेवाएं
सेवाएं नहीं देती है, यानी कि इसके कोई कस्टमर नहीं होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ही अपने स्वयं के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक है और बाद में इंटरनेट यूजर को एक्सेस देते हैं, यानी कि इन कंपनियों के भीतर भी एक प्राइवेट क्लाउड बना रहता है जो अपने इंटरनल बिजनेस के पर्पज क्लाउड बनाया जाता है, जो कि अपने बिजनेस को रन करने के लिए। अगले क्लाउड की बात करें तो हाइब्रिड क्लाउड, ये पब्लिक और प्राइवेट को दोनों मिलकर बनाया जाता है। इसमें कुछ हिस्सा पब्लिक के लिए उपलब्ध होता है जिससे आम लोग इसका यूज कर पाए, और इसके साथ ही इसमें कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो केवल संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस दे सकता है। हाइब्रिड क्लाउड को पब्लिक और प्राइवेट दोनों की सेवाएं प्रदान करता है। हाइब्रिड क्लाउड उन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए बेहतर होते हैं जिन्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। इस क्लाउड की सुरक्षा पब्लिक क्लाउड से तो अच्छी होती है परंतु प्राइवेट क्लाउड से कम होती है। हाइब्रिड क्लाउड के उदाहरण की बात करें तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, जीमेल, गूगल एप्स, गूगल ड्राइव और MS ऑफिस जैसे ये प्लेटफॉर्म इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसका अगला क्लाउड की बात करें तो कम्युनिटी क्लाउड, ये एक ऐसा क्लाउड है जहां पर दो या दो से अधिक ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलकर किसी ऐसे क्लाउड यानी कि प्लेटफॉर्म को प्रयोग करते हैं जहां वो हर इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकें। इस क्लाउड को एक से अधिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। सिक्योरिटी के मामले में ये क्लाउड काफी अच्छे होते हैं और इसके साथ ही दूसरे क्लाउड के तुलना में ये क्लाउड काफी सस्ते होते हैं। ये पब्लिक क्लाउड की तुलना में काफी सुरक्षित होते हैं। इस तरह के क्लाउड की उदाहरण की बात करें तो जैसे कि हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड एक तरह का कम्युनिटी क्लाउड हो सकता है। दोस्तों ये तो बात हुई क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने तरह की सर्विस को यूज किया जाता है, कैसे ये काम करता है। जिसमें सबसे पहला है IaaS यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये एक प्रकार का सर्विस मॉडल है जिसमें कस्टमर को क्लाउड सर्विस में हार्डवेयर, नेटवर्किंग और स्टोरेज सर्विसेज उपलब्ध कराई जाती है। इसे और भी आसान भाषा में समझे तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक ऐसी सर्विस है जहां पर नेटवर्किंग डिवाइसेस, डेटाबेस और वेब सर्वर इंटरप्राइजेज को एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें यूजर को उतने ही पैसे देने पड़ते हैं जितना वो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस सर्विस मॉडल के एप्लीकेशन और सर्विसेज को विकसित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी, नेटवर्किंग और सर्वर प्रदान करता है। इसका उदाहरण की बात करें तो गूगल कंप्यूट इंजन और माइक्रोसॉफ्ट अजूरे आदि हैं। और इसके साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग की दूसरी सर्विस है PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर है जो अपने कस्टमर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें वो आसानी से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना सके, मैनेज कर सके और डिलीवर कर सके। इस सर्विस का इस्तेमाल वेब डेवलपर्स के द्वारा कस्टम एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। इस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस की बात करें तो गूगल ऐप इंजन, अमेजॉन वेब सर्विसेज आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की अगली सर्विस है SaaS यानी कि सर्विस, इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये एक स्पेशल कंप्यूटिंग सर्विस जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर एप्लीकेशन और सेवाओं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। इस तरह की सर्विस की सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसमें किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल, मेंटेनेंस या रन कराने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउजर से सीधे ही रन हो जाते हैं। आज के समय में कई कंपनी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पर काम कर रही है जो कि नए स्टार्टअप को काफी हेल्प करते हैं और नए बिजनेस को चलाना और भी आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के जरिए ब्राउजर पर ही सर्विस के रूप में कस्टमर को ये सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इस तरह के सर्विस में कस्टमर का पूरा डेटा सुरक्षित रहता है। अगर सिस्टम बंद भी हो जाता है किसी कारणवश तो कस्टमर का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग में आने वाली एक और सर्विस की बात करें तो फंक्शन एज ए सर्विस। ये एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो डेवलपर्स को इंटरनेट पर एप्लीकेशन बनाने के लिए एक प्रकार का इन्वायरमेंट या फिर प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। ये सर्विस यूजर को कोड विकसित करने, कैलकुलेशन करने और उसे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। ये सर्विस यूजर को इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन किए बिना ही कोड को डेवलप करने और अपडेट करने की परमिशन देता है। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करें और इसके फायदे और नुकसान के बारे में नहीं जानते हैं तो जानकारी अधूरी सी लगती है। तो सबसे पहले जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए अनलिमिटेड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करता है। ये यूजर के डॉक्यूमेंट जैसे इमेज, वीडियो, फाइल आदि को क्लाउड में स्टोर करने की सुविधा देता है। यूजर अपनी मर्जी के अनुसार थोड़े से चार्ज पर क्लाउड स्टोरेज को बढ़ा सकता है। यूजर इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा दुनिया में कहीं भी कभी भी क्लाउड में जो डेटा को फास्ट और आसानी से एक्सेस कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में मेंटेनेंस
मेंटेनेंस कम आता है। एक बार जब डेटा क्लाउड में स्टोर हो जाता है तो क्लाउड का उपयोग करके डेटा का बैकअप लेना, डेटा को रिस्टोर करना आसान हो जाता है। डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फायदा यह है कि क्लाउड में डेटा सुरक्षित करने के लिए कोई एडवांस सुविधाएं देता है, जिससे आपका डेटा सुरक्षित रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के नुकसान क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रत्येक डेटा को क्लाउड में स्टोर किया जाता है, इसलिए आपको डेटा को एक्सेस करने के लिए अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा स्टोर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज के समय में इंटरनेट की स्पीड में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिससे इंटरनेट की स्पीड काफी फास्ट हो गई है। जैसा कि ये पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंड है। अगर कभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है तो आपका काम वहीं का रुक जाता है। ये सबसे बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग का नुकसान है। और इसके साथ ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ओनरशिप होती है और इसके साथ ही इस सेवा को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि नए क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना आसान होता है, लेकिन मौजूदा एप्लीकेशन के किसी दूसरे क्लाउड में प्लेटफॉर्म में यानी कि प्लेटफॉर्म को माइग्रेट करना है तो इसका जटिल और महंगा होता है, क्योंकि सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, जिसके हिसाब से रेट भी अलग अलग होते हैं। इसका अगला नुकसान ये है कि इसमें इस बात का भी जोखिम रहता है कि आपके डेटा पर साइबर अटैक भी हो सकता है, जिससे आपके लिए जरूरी हो जाता है किसी ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाएं ली जाएं जिसका सिक्योरिटी अपडेट और सिक्योरिटी ठीक ठाक मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग कितने प्रकार की होती है, इसमें क्या सेवाएं मिलती है, इस तरह की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए करियर पीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।